जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSP PGT सैलरी स्लिप के बारे में कि यदि आप DSSP में PGT टीचर बनते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये जो सैलरी स्लिप है वो बिल्कुल 2023 के अनुसार है। जो 2023 में डीए की रेट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डीए की रेट लगाएंगे। एचआरए की रेट जो 2023 के अनुसार है वही हम यहाँ पर 2023 के अकॉर्डिंग एचआरए की रेट कैलकुलेट करेंगे। इस सैलरी स्लिप के अंदर जितने भी डाटाओं का यूज किया गया है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, इसलिए आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको DSSP टीजीटी टीचर की जो सैलरी स्लिप होती है उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। यदि आप चाहते हो DSSP टीजीटी टीचर का सैलरी के बारे में जानना, आप उनके पहले महीने की सैलरी के बारे में जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसको आप जरूर देखना। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि यदि आप DSSP में पीजीटी टीचर बनते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करेंगे कि जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी, क्योंकि तब तक का हम एक फिक्स अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि रिटायरमेंट के समय आपको लगभग कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो इन दो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिकों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इसी तरीके के बहुत ही शानदार वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इनमें मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, मैं आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकूँ। क्योंकि आज आप दिन रात जो भी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद जब आप रेगुलर ड्यूटी करोगे तो यहाँ पर रेगुलर ड्यूटी करना, आज ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना, बाद में ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना, इस मेहनत करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है और वो है सैलरी, रुपए। जहाँ पर हमें ज़्यादा रुपए मिलते हैं, ज़्यादा सैलरी मिलती है, वहाँ पर हमें काम करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, काम करने में उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जहाँ पर हमें कम सैलरी मिलती है वहाँ पर काम करने में हमें थोड़ा कम मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम इसकी सैलरी स्लिप के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार वाली यहाँ पर सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप DSSP पीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हो और फिलहाल में आप 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, जब आप इस वीडियो को देखोगे ना इतना अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा, इतना ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा कि आप आज से ही इस वीडियो को देखते ही लगभग 12 से 13 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे और आपकी एक ड्रीम जॉब हो जाएगी। यहाँ पर इतनी गजब की सैलरी मिलती है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इस तरीके के वीडियो बना बना कर आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो इतना तो बनता है ना कि आप भी हमें मोटिवेट करें। तो हमारे मोटिवेशन का एक छोटा सा सोर्स है जहां पर आपका केवल 1 सेकंड का समय लगेगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे इस वीडियो का टारगेट है जिसको आप बहुत ही जल्द पूरा कर दोगे। इस वीडियो पर हमें 1000 लाइक चाहिए ओनली। ठीक है, 1000 लाइक आ जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और सभी के सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। DSSP में जो पीजीटी टीचर होता है उनका ग्रेड पे होता है 4800 रुपये, पे लेवल 8 होता है, पे स्केल 9300 रुपये से लेकर 34,800 तक होता है, पे बैंड फर्स्ट होता है और इनका जो बेसिक पे है वो 47,600 रुपये से शुरू होकर 1,51,100 रुपये तक होता है। बहुत शानदार वाली सैलरी मिलती है जो आपको यहीं से पता चल चुका होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप DSSP में पीजीटी टीचर बनेंगे तो आपको पहले महीने का बेसिक पे कितना मिलेगा। तो यहाँ पर पहले महीने का आपका बेसिक पे रहेगा 47,600 रुपये।
मतलब 47,600 रुपये तो आपकी कम से कम सैलरी रहेगी। इसके बाद में ढेर सारे आपको अलाउंसेज मिलेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भाई आपकी जो ओवरऑल नेट सैलरी आएगी ना पहले महीने की, उसमें ये जो बेसिक पे है ना, ये तो केवल एक बूंद है, इसमें और बहुत सारी बूंद ऐड होंगी और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट बनेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आप यदि किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे, कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे, तो आपकी सैलरी की शुरुआत होगी 10-12 हज़ार से, और जब आप 10-15 साल 15-20 साल तक लगातार पढ़ा लोगे ना, उसके बाद आपकी सैलरी कहीं जाकर 50,000 रुपए के आसपास बनेगी। यहाँ पर आपके पहले महीने का बेसिक पे ही बन रहा है 47,600 रुपए। अब उसके बाद हम डीए की बात करें, डीएनएस अलाउंस, फिलहाल में डीए 42% मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगले महीने से जो डीए है वो बढ़कर 45% हो जाएगा। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। हर बार ये लगभग 3% के आसपास बढ़ता है। साल का एवरेज निकालें तो 6 से 8% के बीच में डीए बढ़ता है। तो यदि मैं 45% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूं तो आपका डीए बनेगा 21,420 रुपए। आपके जो दोस्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ना, उनकी सैलरी होगी 21,000 रुपए। यहाँ पर आपको डीए मिल रहा है 21,000 रुपए का। अब हम बात करें एचआर के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस 27% के अकॉर्डिंग आपका बनता है 12,852 रुपए, क्योंकि आपकी ऑलवेज पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 3600 रुपए का। डीए ऑन टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर भी आपको डीए मिलेगा, वो मिलेगा 1620 रुपए का। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनती है इन सभी को मिलाकर। अब इसमें कुछ कटौतियां हो जाती है। अब कटौती कौन कौन सी होती हैं? देखो, सबसे पहले तो आपका एनपीएस कटेगा 6,902 रुपए। इस 6,902 रुपए को देखकर आपके मन में एक सदमा सा लगा होगा कि यार ये फोकट के कटेंगे। भाई रुक जाओ, नहीं कटेंगे फोकट के। जब मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा ना, आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यार ये तो जितना ज्यादा कटे ना, मजा उतना ही आएगा। भाई जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन आपका गवर्नमेंट के द्वारा एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपके ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जितना अमाउंट आपका कटेगा ना, ठीक उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके उस एनपीएस अकाउंट में एक्स्ट्रा में ट्रांसफर करेगा। तो हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 20%। 10% वो जो आपका कटा था, 10% वो जो गवर्नमेंट ने अपनी खुद की तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो है ना इंटरेस्टिंग कि आपको 10% बिल्कुल फ्री का मिल रहा है। अब इसके ऊपर आपको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से ब्याज मिलेगा, और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तब एक बहुत बड़ा अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा, जिससे आप अपने जो भी सपने हैं ना वो पूरा कर पाओगे। 2-3 मकान खरीद लोगे, 2-3 गाड़ियां खरीद लोगे, मस्त बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, अच्छा खासा डिडक्शन होगा। तो यहां से ही मोटिव, कम से कम प्यारे साथियों, आप जब रिटायरमेंट लेके आओगे, यदि एनपीएस के अमाउंट को बीच में नहीं निकलवाते हो, तो रिटायरमेंट के समय कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए आपको एक साथ मिलेंगे। मैं करोड़ की बात कर रहा हूं, 2 से 3 करोड़, वो भी मैं कम से कम बता रहा हूं, जिसमें आप अपने अच्छे खासे सपने बिल्कुल आसानी से पूरे कर सकते हो। मतलब एक बहुत ही ऑडी बीएमडब्ल्यू की जो मैक्सिमम रेंज वाली गाड़ी है ना, 2-3 करोड़ वाली, जो एक्ट्रो के पास है, वो भी आप खरीद सकते हो। अब हम डीजीआईएस के बारे में बात करें, ये आपका इंश्योरेंस के 30 रुपए कटेंगे, मात्र 30 रुपए महीने के इंश्योरेंस के कटेंगे, जिसमें आपकी फैमिली को एक सेफ्टी फीचर मिलेगा कि बाई चांस आपको कुछ हो जाता है। एलआईसी वाले बोलते हैं ना कि बाई चांस कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली क्या करेगी। बिल्कुल ये ध्यान गवर्नमेंट भी रखती है कि बाई चांस आपका कुछ हो जाएगा, तो ये जो 30 रुपए महीने के कट रहे हैं ना, इनसे आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। तो ये आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए 30 रुपए महीने के कटेंगे यदि आपको कुछ हो जाता है। बाकी मैं भगवान से कामना करूंगा कि आपको कुछ हो नहीं, आप खुद रिटायरमेंट लेकर आओ। उसके बाद सीजीएचएस के 350 रुपए कटेंगे। अब ये सीजीएचएस क्या है? आप और आपकी पूरी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाए, आप बीमार हो जाए, आपकी वाइफ बीमार हो जाए, पापा मम्मी बीमार हो जाए, आपके बेटा बीमार हो जाए, बेटी बीमार हो जाए, बेटे की वाइफ बीमार हो जाए, बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी।
बिल्कुल फ्री, 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा। भाई अच्छी अच्छी बीमारियां लग जाती है ना, जो अच्छे अच्छे रुपए वाले बर्बाद हो जाते हैं। ये टेंशन फ्री, बीमारी का टेंशन फ्री, बीमार हो जाएंगे तो इलाज करवा लेंगे। पहली बात तो सैलरी इतनी अच्छी खासी मिलेगी कि आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। बाई चांस बीमार भी हो जाओ तो फिर टेंशन की बात नहीं, फ्री में इलाज होगा। मात्र 350 रुपये महीने के कट रहे हैं। अब टोटल डिडक्शन कितना हो गया, तो यहाँ पर टोटल डिडक्शन प्यारे साथियों बिल्कुल जस्ट आपके सामने है, आप इसको ऐड कर सकते हो। इतना सा काम आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपकी ग्रोस सैलरी के बारे में कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी। तो आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी टोटल 87,092 रुपए। कितना? 87,092 रुपए आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। भाई आप किसी दूसरी नौकरी में लगोगे ना, जैसे एलडीसी बनते हो, पुलिस कांस्टेबल बनते हो, पोस्ट ऑफिस में लगोगे, तो भाई इतनी सैलरी तो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगी। लेकिन यहाँ पर शुरुआत ही यहाँ से हो रही है, मतलब कहानी की शुरुआत ही वहां से हो रही है जहां पर बहुत सारी कहानियों का अंत होता है। तो यह है ग्रोस सैलरी के बारे में। बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिला होगा अब तक, बहुत अच्छा लगा होगा, ड्रीम जॉब बन गई होगी। तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा यार, थोड़ा सा भेंट हमें भी दे दो सब्सक्राइबर के तौर पर। तो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। भाई पूरी पूरी 80,000 रुपए आपकी एक महीने की सैलरी बनेगी। पहले महीने की आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी? 80,000 रुपए, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। अब सैलरी इंक्रीजमेंट के बारे में बात करें, सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी। मोटे मोटे तौर पर आपकी सैलरी दो तरीके से बढ़ेगी। एक तो बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ेगा, जैसे ये जो बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, लगभग एवरेज 6% के आसपास हर साल आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए भी बढ़ेगा, लेकिन वो हर साल नहीं बढ़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्लैब तैयार कर रखा है। जैसे ही आपका डीए 50% प्लस हो जाएगा ना, तो आपका जो एचआरए है वो 10%, 20% और 30% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना उस टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी। अब यहां ध्यान से देखो, आपकी पहले महीने का बेसिक पे कितना था? 47,600 रुपए था, और आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है? 87,000। कितना अंतर है? पूरा पूरा 40,000 का, मतलब लगभग डबल हो जाती है सैलरी बेसिक पे से। अब हम इसी के बेस पर यदि मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं ना, तो रिटायरमेंट के समय आपका जो बेसिक पे है वो लगभग 1.5 लाख रुपए रहेगा। बाकी आपका प्रमोशन होगा, आप पीजीटी से फिर प्रिंसिपल बन जाओगे, फिर आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन हम कम से कम लगा रहे हैं यहाँ पर, आपका कम से कम रिटायरमेंट के समय बेसिक पे रहेगा 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए आपके कम से कम अलाउंसों से जुड़ जाएंगे। तो रिटायरमेंट के समय की आपकी कम से कम सैलरी कितनी रहेगी? कम से कम 3 लाख रुपए महीने की रहेगी, कम से कम बता रहा हूं मैं। आप जब रिटायरमेंट लेके आओगे ना, 3 लाख रुपए महीने की सैलरी के साथ रिटायरमेंट लेके आओगे। भाई आप 2 महीने की सैलरी में एक गाड़ी निकलवा सकते हो। एक गाड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट में दो, एक बेटे को गिफ्ट में दो, दूसरी अपने बेटे के गिफ्ट में। मतलब एक साल की सैलरी में आप टोटल 6 कार निकलवा सकते हो, 6-6 लाख रुपए की। कम से कम 3 लाख रुपए महीने की सैलरी बनेगी उस टाइम। तो उस टाइम की सोचो, जब अकाउंट में एक साथ आएगा 3 लाख रुपए ट्रांसफर इन योर अकाउंट, भाई बहुत मजा आएगा। अब सोचो एक बार आंख बंद करके कि 3 लाख का, आप कई बार जीरो को गिनोगे कि यार सच में 3 लाख है कि नहीं है, ये फीलिंग आ रही होगी ना। तो भाई अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, अभी कमेंट करो, हम तुरंत उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो हमने बनाया है, एक देव कुमार के नाम से कैंडिडेट था, उनकी एक डिमांड थी कि सर आप DSSB जो पीजीटी टीचर है उसकी सैलरी स्लिप का वीडियो बनाएं। उनकी डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाया। इसी तरीके से आपकी डिमांड पर भी हम वीडियो बनाएंगे, आप डिमांड तो करो। यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो और आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहते हो, आप गाइड करना चाहते हो, आप और बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प करना चाहते हो कि वो किस तरीके से पढ़े ताकि वो
आप वाली गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल आसानी से हासिल करें, तो आप कमेंट में कमेंट करो, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, आपस में कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे और फिर एक शानदार वाला आपके स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाएंगे, जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेटों को बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे वीडियो में।